नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं कलेक्टिव एजुकेशन। मित्रों, आज हम बात कर लेते हैं विधि के समक्ष समानता, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 में वर्णित है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इस अनुच्छेद से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न पूछे गए हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। कुछ इसमें बहुत आसान प्रश्न हैं और एक दो प्रश्न इसमें मैंने एडवांस लेवल के रखे हैं। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसे है और किस प्रकार से इस अनुच्छेद से प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो इसका बहुत ही आसान आप देख पा रहे हैं, विधि के समक्ष समानता। इसका संबंध विधि के समक्ष समानता से है। और जब हमने पिछले वीडियो में विधि के समक्ष समानता को पढ़ा था तो उसमें हमने स्पष्ट कर दिया था कि विधि के समक्ष समानता के दो आयाम थे। एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा विधियों का समान संरक्षण। तो ये दोनों ही गारंटी देता है अनुच्छेद 14। और इसमें स्पष्ट किया गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यह समानता के अधिकार का मूल आधार है। यह कौन सी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यह आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार किन्हें प्राप्त है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारतीय संविधान में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, और कुछ अधिकार ऐसे हैं जो भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं। तो आपको बताना है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार है वो किन्हें प्राप्त है? क्या ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? यह केवल भारतीय नागरिक और विदेशी राजदूतों को प्राप्त है? भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? केवल उन विदेशियों को जो भारत में स्थायी रूप से रहते हैं? तो इसका आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन तीसरा सही है। भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त है। और व्यक्तियों का भी इसमें बहुत विस्तृत जो है व्यापक परिभाषित किया गया है। व्यक्ति को, व्यक्ति सिर्फ नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका आशय भारत के राज्य क्षेत्र में उपस्थित सभी व्यक्तियों, चाहे वो नागरिक हैं या विदेशी, उनसे मतलब है। और उसके साथ साथ जो निगम हैं या जो कानूनी व्यक्ति हैं, कंपनीज, उनको भी इस अनुच्छेद के तहत समान संरक्षण दिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता का अधिकार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। कौन सी परीक्षा में पूछा गया है, ये आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधि के समक्ष समानता की अवधारणा भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब आपको विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ये पूछा जाएगा कि किस देश से ली गई है, तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। आप लोगों को मैंने पहले भी बता दिया था कि अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त जो इक्वलिटी बिफोर लॉ की अवधारणा है वह ब्रिटिश संविधान के रूल ऑफ लॉ से प्रेरित है। और ये जो रूल ऑफ लॉ है वो एवी डाइसी ने जो है इस पर अपनी बात की थी और वहीं से ये प्रेरित है। जबकि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो कानूनों का समान संरक्षण है, वो अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन से लिया गया है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपसे विधि के समक्ष समानता पूछा जाएगा कि ये कहाँ से लिया गया है, तो इसका उत्तर ब्रिटेन होगा। और अगर इसमें ये पूछा जाएगा कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कानूनों का समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया है, तो तब ये अमेरिकी संविधान से इसका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है वह है,
अनुच्छेद 14 भारतीय संविधान के किस भाग में स्थित है? तो ये तो बहुत आसान प्रश्न है। जैसे कि आप जानते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है और अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में जो है वो समानता का अधिकार वर्णित है। तो ये पूछ रहा है अनुच्छेद 14, ये पर्टिकुलर अनुच्छेद को पूछ रहा है। तो ये क्योंकि अनुच्छेद 14 भी मौलिक अधिकारों का ही हिस्सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाग 3 और ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये मौलिक अधिकारों में जो कि अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है और उसमें समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में वर्णित है। और ये पूछ रहा है अनुच्छेद 14, तो अनुच्छेद 14 जो है वो भाग 3 का हिस्सा है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों में ही समाहित है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अनुच्छेद 14 के तहत समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, कानूनों का समान संरक्षण, ये जो अवधारणा है वो किस संविधान से प्रेरित है? तो ये हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूं अभी अभी, इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिकी संविधान से। मैं ये बार बार आपको इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, आपको मैं इस बता चुका हूं। कौन सी परीक्षा में पूछा गया है ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। इसके अलावा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 14 के समान संरक्षण के सिद्धांत के लिए सही है? यह एक नकारात्मक अवधारणा है? नहीं, ये सही उत्तर नहीं होना चाहिए इसका। यह सभी व्यक्तियों को समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की गारंटी देता है? बिल्कुल, ये इसका सही उत्तर होगा। यह केवल नागरिकों पर लागू होता है? नहीं, यह आपको मैं बता चुका हूं कि यह सभी पर लागू होता है, भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो। यह वर्ग विधान को प्रोत्साहित करता है? नहीं, इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक सकारात्मक अवधारणा है जो राज्य से अपेक्षा करती है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाए। यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है और भेदभाव रहित न्याय को सुनिश्चित करता है। कौन सी परीक्षा में पूछा गया है यह आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 के तहत युक्ति संगत वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? बुद्धिगम्य भेद यानी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, तर्क संगत संबंध, रैशनल नेक्सस, सामाजिक न्याय का आधार या प्रशासनिक सुविधा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोगों को ये समझ लेना है कि जो अनुच्छेद 14 के तहत युक्ति संगत वर्गीकरण है उसके लिए कौन कौन से इसमें सही उत्तर होंगे। क्या केवल 1 और 2 सही है, यानी बुद्धिगम्य भेद और तर्क संगत संबंध ये सही है? केवल 2 और 3 यानी तर्क संगत संबंध और सामाजिक न्याय का आधार? केवल 1, 2 और 3, कौन सा? 1, 2, 3 और 4 यानी सभी। तो इसमें आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो अनुच्छेद 14 है उसमें युक्ति संगत वर्गीकरण के लिए पहले 2 वाले ऑप्शन सही हैं। भारत का संविधान कहता है कि इसमें आप इसकी व्याख्या ऐसा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार 1952 और सौरभ चौधरी मामले 2004 में स्पष्ट किया है कि युक्ति संगत वर्गीकरण के लिए 2 शर्तें हैं। वर्गीकरण स्पष्ट और बुद्धिगम्य आधार पर हो और उस वर्गीकरण का कानून के उद्देश्य से तर्क संगत संबंध हो। प्रशासनिक सुविधा अकेला वर्गीकरण का वैध आधार नहीं हो सकता। यानी राज्य के अंदर जो अनुच्छेद 14 है उसमें उसको लागू होने में ये 2 आपको ये 2 ऑप्शन सही होंगे। बुद्धिगम्य यानी अनुच्छेद 14 के तहत युक्ति संगत वर्गीकरण के लिए बुद्धिगम्य भेद और तर्क संगत संबंध ये दोनों आवश्यक हैं।
इस पर फिर मैं आपसे कभी बातचीत करूंगा कि ये जो मामला था इसमें क्या था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं ये अनवर अली सरकार और जो पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के बीच जो मामला था अगर मैं उसको डिस्क्राइब करूंगा तो काफ़ी लंबी वीडियो होगी। तो आपने ये वीडियो ध्यान से देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।